लोगों को उत्प्रेरित करने वाले द्वंद्व गीत में उन्होंने लिखा था कि हर सुबह एक वेदना नहीं, हर भोर सवाल नया देखा, दो घर ही नहीं आराम कहीं, मैंने घर घर जा जा देखा, जो दवा मिली पीराओं की उसमें भी कोई पीर नहीं, ये मालिक तेरे घर में मैंने ये क्या क्या देखा। इस न्यूज़ के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। राष्ट्र कवि दिनकर जी की आज जयंती है। आपको बता दें कि दिनकर जी एक महान साहित्यकार के साथ साथ शिक्षाविद भी थे और कवि साहित्य के क्षेत्र में उनकी जो भूमिका थी वो देश के लिए अमूल्य धरोहर थे। उनकी भूमिकाओं को आज भी देश सुनहरे अक्षरों में पढ़ते हैं और उनको याद करते हैं। कांटी के नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष और वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी द्वारा आज राष्ट्र कवि दिनकर जी की जयंती मनाई गई है और उनके तस्वीर पे माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। और आज उनसे जुड़ी हम उन बातों को जानेंगे जो आज की युवा पीढ़ियों को समझनी चाहिए और साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान क्या थे, देश के लिए जो अमूल्य धरोहर वो थे, आखिर उनको राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है। इन सब को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी है और उनसे हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है। और आज राष्ट्र कवि दिनकर जी के जयंती के अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं बात करने के लिए। सर, इनके जीवनी पे हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ और जानना यह चाहेंगे कि आज उनके जयंती है और जयंती को आप किस प्रकार उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर राष्ट्र के गौरव थे। वो अपने परिचय में ही कहते थे, क्या सुनूं सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म का हुंकार हूँ मैं। लोग कहते हैं कि वो ओज के कवि थे, ऐसा नहीं। उनने श्रृंगार के क्षेत्र में भी बहुत सारी रचनाएं की, जैसे उर्वशी स्वर्ग की परी थी और इंद्र के दरबार में थी। उर्वशी लिख के उनने श्रृंगार रस के उत्कृष्टतम शिखर को पाया है। ऐसे उनकी रचनाएं द्वंद्व गीत, जवाहरलाल नेहरू ने उनकी किताब पर भूमिका लिखी थी और उनसे मांग के लिखी थी। उनने कहा कि अब तक लोग मुझसे आग्रह करते और मैं वक्त के अभाव के कारण नहीं लिख पाता, लेकिन दिनकर जी की ये संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी भूमिका मैंने उनसे मांग के लिखी है। बड़े ही सहज सरल स्वभाव के लोग थे। क्षेत्र उनका देहात का था। बचपन उनकी गरीबी में बीती थी। वो 3 भाई थे। 3 भाई में सबसे छोटे भाई ये क्या कहते हैं कि 2 भाई ने अपनी पढ़ाई इसलिए छोड़ दी कि दिनकर जी को पढ़ाना था और दिनकर जी ने BA करने के बाद वो थी में LS कॉलेज में विभागाध्यक्ष भी रहे, हिंदी के रजिस्ट्रार के पद पर भी काम किया। उनने अनेक पदों पर काम किया, लेकिन उनके भीतर का जो ओज था वो सदा अंग्रेज़ों को खटकता रहा। इस तरह उनने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अंग्रेज़ हुकूमत में रहते हुए भी उनने अनेक रचनाएं की, जिस पर उनको कई बार उनका तबादला हुआ, कई बार उनको प्रताड़ना झेलनी पड़ी, कई बार उनको नौकरी से हटाया गया। कहा जाता है सर कि साहित्य के क्षेत्र में अपने शब्दों से स्वतंत्रता के आंदोलन में भी उनकी अग्रणी भूमिका थी और बिहार के धरती पे उनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम उनका ननुआक था। तो इस प्रकार सर आखिर उनकी बचपन और उनकी जवानी और स्वतंत्रता के संदर्भ में उनकी जो रचनाएं थी वो किस प्रकार थी। उनकी रचनाएं सदा ओज की रचनाएं होती थी। स्वतंत्रता आंदोलन को उत्प्रेरित करने वाली रचनाएं होती थी। उनका बचपन देहात में बीता। वो सिमरिया जगह का नाम है। उनको हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिए गंगा पार करके उस पार जाना पड़ता था और अगर किसी कारणवश नाव छूट जाता तो फिर दूसरा कोई नाव नहीं होता जिससे वो आ सके। उन्हें बड़ी कठिन परिस्थिति में और उनको मैंने पढ़ाई के क्रम में भी अंतिम क्लास छोड़ देना पड़ता था नाव पकड़ने के लिए। यह बात भी है कि नाविक भी तब तक इंतज़ार करता जब तक वह नहीं जाते। लाख है जनता या लाख वो उसके लोग कहते चलने के लिए, लेकिन वो ननुआ
के दोनों भाई, 3 भाई थे, 2 भाई इनसे एक छोटे एक बड़े थे, ये मध्य के थे। उन दोनों ने निर्णय किया कि मैं नहीं पढ़ूंगा, नुनुआ पढ़ेगा। कारण सिर्फ इतना था कि आर्थिक अभाव थी, और आर्थिक अभाव के कारण तब भी शिक्षा ये प्राप्त करना कठिन था। तो दिनकर जी ने द्वंद्व गीत लिखा, दिनकर जी ने और रचनाएं लिखी। दिनकर जी ने स्वतंत्रता के ये लोगों को उत्प्रेरित करने वाले द्वंद्व गीत में उन्होंने लिखा था कि हर सुबह एक वेदना नहीं, हर भोर सवाल नया देखा, 2 घर ही नहीं आराम कहीं, मैंने घर घर जा जा देखा, जो दवा मिली पीराओं की उसमें भी कोई पीर नहीं, ये मालिक तेरे घर में मैंने ये क्या क्या देखा। इस तरह से उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, और उनकी रचनाएं इतनी प्रसिद्ध हुई कि लोगों के ये कंठ गले का हार बना। वो लोग उसको गुनगुनाते गाते, और आज भी सौभाग्य मिला कि उनके गांव जाना पड़ा, और गांव जाने के क्रम में उनके भतीजा से मुलाकात हुई। नाम याद ठीक से नहीं है, मुरारी जी ऐसे कुछ करके था। उनका घर स्मारक बना हुआ है जहाँ कोई रहता नहीं है। एक और जगह थी जहाँ पुस्तकालय था, लेकिन एक बात बेहद दुख के साथ आपको बताऊं कि उन पुस्तकालयों और पुस्तकों की स्थिति इतनी दयनीय थी। उस पूरे पुस्तकालय में एक भी बल्ब नहीं, सारा बल्ब खोल लिया गया था, दुर्गंध आती थी, किताब ढंग से संयमित नहीं थे। एक बूढ़ा आदमी जिसको 1000 रुपया तनख्वाह दे के उसके रख रखाव के लिए रखा गया था। अच्छा सर, एक चीज़ हम जानना आपसे चाहेंगे कि जब दिनकर जी के समय में साहित्य अपने चरम पे थी, साहित्य के क्षेत्र में अनेकों लोग आगे बढ़े। उस समय महादेवी वर्मा का नाम आता था, हरिवंश राय बच्चन का नाम आता था, लेकिन इन सब से अलग राष्ट्रकवि दिनकर जी को आखिर राष्ट्रकवि का उपाधि क्यों दिया गया? राष्ट्रकवि का उपाधि तो सरकार ने उनकी ओज की रचनाओं को लेके दिया, और महादेवी वर्मा, निराला, पंत, ये इनके बाद का जेनरेशन इनका था, उनके बाद की पीढ़ी के थे, छायावाद के बाद वाले लोग थे। और इनकी रचनाओं में ओज, इनकी रचनाओं में प्रेरणादायक शक्ति, इनकी रचनाओं में ये संघर्ष की शक्ति, ये तमाम बातें थी इनकी रचना। सर, एक रचना उनकी कवि के रूप में आती है दिनकर जी की कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, और चुनाव से रिलेटेड, राजनीति से रिलेटेड ये चीज़ अभी के समय में भी देखने को मिलती है। जब चुनावी मौसम आते हैं तब लोग इस चीज़ को नारा के रूप में देते हैं। वो उनकी रचनाएं आज भी बेहद प्रासंगिक है। सिंहासन खाली करो जनता आती है, ये हर जगह हर लोग यूज करते हैं। तो ये तो एक उदाहरण मात्र है, उनकी सारी रचनाएं प्रासंगिक है, और जिन रचनाओं को आज भी अगर हम देखें, तौलें और जानें तो वो बेहद प्रासंगिक है। उनकी रचनाएं सिंहासन खाली करो, ये तो इतना प्रासंगिक है कि अनायास सारे लोग बोलते हैं, और इसको तो गीत के रूप में गाते हैं। जब चुनाव होता है तो इसको गीत के रूप में लोग गाते हैं। अच्छा सर, अब अंतिम प्रश्न आपसे करेंगे कि अभी की युवा पीढ़ी, युवा साहित्यकार, उन लोगों को इनके जीवन से क्या कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए? युवा साहित्यकार के लिए तो इनका जीवन प्रेरणा ही प्रेरणा है। ये हर क्षेत्र में इनसे प्रेरणा ली जानी चाहिए। साहित्य का माहौल थोड़ा बदला है, अब दूसरे ढंग की रचनाएं लिखी जा रही हैं, बावजूद इनकी रचनाओं पर आज भी शोध हो रहे हैं, आज भी लोग डॉक्टरेट कर रहे हैं, आज भी लोग PhD कर रहे हैं। तो इनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक है। माहौल बदला है, परिस्थिति बदली है, रचनाओं का थोड़ा दौर बदला है, रचनाओं का ढंग बदला है, लेकिन आज भी इनकी रचनाएं बेहद प्रासंगिक है। तो ये थे हमारे साथ चंद्रभूषण सिंह चंद्र जी, वरिष्ठ साहित्यकार और नूतन साहित्यकार परिषद के अध्यक्ष है। राष्ट्रकवि दिनकर जी के आज जयंती के अवसर पे इन्होंने इनकी जयंती मनाई, पुष्प अर्पित किया, और उनके जीवनी के विषय में संक्षिप्त रूप से हमने इनसे जाना है, और उनके जीवनी पर इन्होंने प्रकाश डालते हुए कहा कि काफ़ी ओजस्वी वक्ता के रूप में उनको जाना जाता था, और युवा पीढ़ियों को वाकई में उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन वर्तमान की स्थिति की हम बात करें तो साहित्य के जो रूप रंग है वो कहीं ना कहीं बदलाव उसमें आया है, परिस्थितियाँ बदली है, लेकिन राष्ट्रकवि दिनकर जी की जो जीवन था, जो जीवन काल
था उनका, उनके जीवन काल से आज के युवा पीढ़ियों को प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर।